अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे सरकारी इदारों का जो हाल है वो आपके सामने है। उसी के साथ-साथ जो हमारी जुडिशरी का निज़ाम है वो भी आप सबके सामने ही है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कि इंसाफ का इंतज़ार करते-करते एक बुज़ुर्ग शहरी 70 साला बुज़ुर्ग शहरी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे ही उसने अपनी जान दे दी और वो इंसाफ का इंतज़ार करता-करता वो वहीं पर मर गया। नाज़रीन, केस कुछ इस तरह है कि आबिद हुसैन साहब हैं जो रावलपिंडी के रिहायशी थे। उनका जो केस था कोई घर की तामीरात के हवाले से कोई केस जो था सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया जो कि जुलाई 2024 में दायर किया गया। उसकी जो पहली डेट थी वो 11 नवंबर पिछले महीने 2025 में उसकी पहली समाअत हुई, यानी 16 महीने के बाद उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज जो था उसकी दूसरी समाअत होनी थी, वो बुजुर्ग शहरी आए हैं और उसके बाद जो है समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई और वो बुजुर्ग शहरी जो है समाअत मुलतवी होने की वजह से वो टेंशन में थे या क्या वजह थी कि वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे से निकलने लगे हैं तो वहां पर उनकी डेथ हो गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की को जो कवर करते हैं बीट रिपोर्टर ज़िशान सैयद। उन्हीं से जानेंगे कि असल वाकया क्या हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड था। जी ज़िशान। बहुत शुक्रिया आसिया। देखिए, बजाय ये कि हम इस केस पे जाए, थोड़ा सा पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम का पस मंज़र जी। भी बताना चाहिए कि बदकिस्मती से तकरीबन 56,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तकरीबन 16,500 केसेस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह 1.5 लाख से ऊपर केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। और इस तरह पाकिस्तान के टोटल जुडिशल सिस्टम को अगर देखा जाए तो तकरीबन 22.5 लाख केसेस जो है वो इस वक्त लोगों के पेंडिंग है और ये हर नौइयत के केसेस है। पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को तब्दील करने के लिए शायद ये सोचा गया, कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे तो हम पेंडेंसी रेट कम करेंगे, 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी सुना जाएगा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वही कहा कि चलो हम वो एक आईनी अदालत बनाते हैं, उसमें कुछ मामलात हो जाएंगे। फिर 27वीं आईनी तरमीम आ गई, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। आज जो जुडिशल सिस्टम जो है वो यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड कह रहे हैं लोग। ये भी बताया जा रहा है कि भाई जुडिशल सिस्टम में दरारें आ गई है, धड़े बंदी हो गई है। जो हुकूमत की या किसी और के मुक्तदिरा के कुछ बड़े अच्छे रेपुटेशन वाली उनके जज थे तो वो उनको नवाजा गया, जो उनके पॉलिसियों के खिलाफ थे उनको साइडलाइन कर दिया। अदालतों में भी पॉलिटिक्स चल रही जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने देखा काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस थे कब तब क्या सीन था। इससे उमरत अबिंदियाल जब साकिब निसार के दौर में, फिर ये चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के दौर में, इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देख ले। इनकी लड़ाइयों में या बड़ों की लड़ाई में पाकिस्तानी अवाम को न पहले कभी कुछ मिला है न इसके बाद कभी कुछ मिलेगा। और ये जो आज का केस है ये इंतहाई एक अफसोसनाक केस भी है और ये एक जिंदा मिसाल है। घर का छोटा मोटा केस है, घर की तामीर की लड़ाई है और ये 22 जुलाई 2024 को एक बंदा सुप्रीम कोर्ट आता है और नवंबर 2025 में पहली बार यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। और फिर नवंबर में एक समाअत होती है, दूसरी समाअत आज यानी कि 12 दिसंबर को। और फिर आज जैसे वो बंदा, वो बेचारा मरहूम शख्स वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है 8 नंबर पे, 70 साल उसकी उम्र है। वो 8 नंबर पे, सीरियल नंबर में 8 नंबर पे उनका केस है जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस शहजाद मलिक की अदालत में। और फिर वहां पे जो है उनका केस मुलतवी किया जाता है बगैर कार्रवाई के। और वो शहरी जब बाहर निकलते हैं तो उनको दिल का दौरा पड़ता है और दिल के दौरे पर ही जब उनको वहां से अस्पताल लेकर जाते हैं तो वो जानवर नहीं हो सके और वो इंतकाल कर गए। ये आप देखें कि अदलिया को नहीं पता कि आम इंसान के साथ क्या मसाइल हैं, वो किन परेशानियों से गुजर रहा है या वो क्या सोच रहा है। अब वो जाहिर बात है अदालतों के जो हालात होते हैं अवाम जलील हो रही थी। अगर 12 बजे केस लगा हुआ है तो आपको ये पता होगा कि 8-9 बजे एक आम जो शहरी है वो आके बैठ जाता है। पहले उसको वकील जलील करवाते हैं, उसके बाद फिर वो बैठा रहता है कि अब उसको बुलाया जाए, अब किया जाए। तो बुजुर्ग शहरी थे, लाइन में लगे होंगे, खड़े हुए थे, ना खाने को होता है ना पीने को होता है, मतलब अजीब सा एक माहौल होता है जो कोर्ट का जो हमने देखा हुआ है।
तो उसमें जो है ये इस तरह का जो ये इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, तो मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये इंतहाई अहम सवाल है कि जो पाकिस्तानी आम शहरी रुल रहे हैं जुडिशल सिस्टम में या पाकिस्तान की जुडिशरी की वजह से, इनका जिम्मेदार कौन है? कौन है? यही बात है, यही जुडिशरी सबसे पहले ये खुद जिम्मेदार है और उसके बाद फिर जो एग्जेक्टिव है हमारी वो भी जिम्मेदार है। ये आज एक शख्स जो है वो इंतकाल कर गए, इसी तरह हमने बहुत सारे केसेस कवर किए कि एक बंदा अपनी मौत के 10-10 साल बाद बरी हो जाते हैं, अपनी जी। मौत के 6-6 5-5 साल बरी हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस आ गए हैं कि एक बंदा आज से 20-20 शायद साल सजाए काट के फिर बरी होते हैं। हाँ जी, बरी हो जाते हैं कि बेकसूर हो गए। जी। उनकी इतने 34 साल का मैंने एक केस पढ़ा था, सुना था कि 34 साल उसने सजा काटी। जी। उसके बाद उसको बेकसूर ठहरा दिया गया। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं होता ये किस तरह के निज़ाम जो है ये पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि जिसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वैसे तो अगर अपनी मर्ज़ी हो तो अदालतें रात को भी लग जाती हैं। अदालतें किसी वक़्त भी शुरू हो जाती हैं जब वो जो रात को लगती है वो उनकी अपनी मर्जी नहीं होती। मुझे बताए कि जो पाकिस्तान की एलीट्स हैं या उनके जो 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 उनके थोड़े से हिमायती हो या उनके कोई अस्ल रसूख वाले हो, आज बंदा केस करेगा कल समात के लिए जी, मुकर्रर जी, होगा ऐसे। और एक गरीब बेचारा बेशक वो जेल में सड़ रहा हो 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, उनका केस लगता ही नहीं है और अगर लग भी जाए तो उसपे फिर लंबी-लंबी तारीखी होती है। अब यही छोटे-मोटे एक मकान, पहली बात तो ये है कि ये मकान वाला केस सुप्रीम कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था। हमारे जुडिशियल सिस्टम को इतना तामीरात का कोई ताकतवर केस होना है, चाहिए था। तामीरात का था कोई दूसरा ये तो कि बड़ा अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट आ भी गया तो आप जो बैठ के और हमें बड़े इंसाफ पे और कानून पे और जमहूरियत पे भाषण दे रहे होते हैं, अब अपनी जुडिशरी सिस्टम को तो ठीक करना होता है ना। एक जुलाई 2024 में केस आता है और उसकी पहली हियरिंग होती है नवंबर पिछले 2025 माह। में। 1.5 साल बाद आप एक छोटे से गरीब शख्स की और वो जो उसके एक-एक पेशी पे, और फिर अगर आप एक बंदा वो आपके पास आ भी गया, मुझे ये बताएं कौन सा जो है ना वो मुल्क ने किसी ने हमला किया था, कोई सैलाब या कोई हंगामी सूरत हाल थी कि आप 8 नंबर का लगा हुआ सीरियल केस भी आप ना सुन सके। कोई तो वजूहात होनी चाहिए। या तो आप अपनी जुडिशियल सिस्टम को ये कहे कि भाई वही पुराना दौर है जिस तरह होता था कि भाई जो एलिटिज्म की जुडिशरी है उनको रिलीफ देने के लिए बैठी है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी या तो ये आप बस डिक्लेयर करें। हाँ, तो पूरा मुल्क मानता है, लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पे अब किसी का एतबार कोई नहीं रहा। लेकिन अपने अंदर से आप इस चीज को ठीक तो कर सकते हैं ना। आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं सिर्फ हमने कई बार सुना है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ जजेस हजरात जो है उनमें से कुछ अभी रिजाइन भी कर गए हैं। वो कहते होते थे कि नहीं पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम का जो बेड़ा गर्क हो चुका है या वर्ल्ड वाइड वो 139 नंबर पे है, उसमें असल ज्यादातर किरदार जो है एग्जेक्टिव का है। चले मान लेते एग्जेक्टिव का किरदार है, लेकिन जुडिशरी का अपना क्या रोल है? जुडिशरी खुद क्या कर रही है? जुडिशरी धड़े बंदों से बाहर नहीं निकल रही। जुडिशरी जो है वो इलिटिज्म से बाहर नहीं निकल रही। आपके जितनी भी जजेस भर्ती हुए कोई गरीब का बच्चा नहीं है जज, सारे जो है ना वो बंगलो और मोहल्लात और केनालों में और अरबों खरबों जी, कमा ज़िशान कमा के बिल्कुल तोड़ते हैं। ठीक बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नाज़रीन जहाँ पर बाकी इदारों का ठीक होना लाज़मी है वो वहाँ पर सबसे पहले जो हमारा जुडिशरी निज़ाम है उसका ठीक होना लाज़मी है। जब तक कानून, इंसाफ ये सारी चीज़ें आम इंसान को टाइम पर नहीं मिलेंगी, बर वक़्त नहीं मिलेंगी तो फिर बाद में इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह कानून की दहलीज पर जो है आम आवाम जो है वो मरती रहेगी। और उसके बाद जो केस का फैसला हो तो वो फिर बिल्कुल ही बेकार होता, उसका कोई फायदा नहीं। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।